आप सबका बहुत बहुत हार्दिक दिल से बहुत बहुत स्वागत है। हमारे दर्शक वाकई में हमारे लिए बहुत बड़ा सोर्स ऑफ एंकरेजमेंट है, सोर्स ऑफ पावर है, क्योंकि इतने सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं। आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू यू ऑल बिकॉज यू ऑल हैव रियली एनकरेज्ड अस टू टॉक टू यू, ब्रिंग यू द बेस्ट ऑफ द फिल्म ट्रेड। तो वेलकम बैक टू अवंती फिल्म्स मूवी बिज, नरेंद्र गुप्ता किंग स्टार फिल्म सिटी एंड दिग्विजय बॉलीवुड प्रेमी। बात करेंगे फिल्म रामचरण और जानवी कपूर की फिल्म जिसका नाम है पेडी। बहुत बड़ी फिल्म है, साउथ की फिल्म है। इट इज़ अ तेलुगु फिल्म डब्ड इनटू हिंदी, जिसकी मैं हिंदी वर्जन की भी बात करूंगा, तेलुगु में भी कैसे जाएगी उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। हाउ डू यू थिंक इज दिस फिल्म अकॉर्डिंग टू यू? व्हाट डिड यू फील अबाउट पेडी? पेडी की एक हम रिव्यू एनालिसिस करते हैं फ्रॉम बॉक्स ऑफिस पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू। सर एक लाइन में बोलूं तो पेडी एक वाहियात, बेहुदा, एक घटिया फिल्म बनी है। बाप रे, इतनी ज़्यादा बुरी लगी आपको? कुछ प्लस पॉइंट है फिल्म के डेफिनेटली। एक फिल्म बहुत ही बड़े स्केल पे शूट की गई है। लोकेशन बोलिए, सेट्स बोलिए, फोटोग्राफी बोलिए, कमाल की है। एक दो स्पोर्ट्स जो सीक्वेंस है वो आपको प्रभावित करेगी। और सबसे ज़्यादा प्रभावित करेंगे फिल्म के एक्टर रामचरण। उन्होंने जो खुद को ट्रांसफॉर्म किया है एज ए रेसलर, एज ए रनर, यू नो, अच्छा काम किया रामचरण ने। रामचरण की एक्टिंग की सब लोग बोलेंगे कि ही इज़ रियली गुड। कुछ बहुत सारे माइनस पॉइंट हैं। सबसे पहली तो फिल्म का प्लॉट ही बेहद घटिया है। एक नहीं, दो नहीं, तीन स्पोर्ट्स का समावेश कर दिया गया है। क्रिकेट भी है, रेसलिंग भी है, रनिंग भी है। ये सबसे घटिया बेहुदा स्पोर्ट्स ड्रामा पे बनी फिल्म होगी सर। ओह माय गॉड। डायरेक्शन फिल्म का 2 कौड़ी का है। स्टोरी क्या है? 1800 लोग एक गांव में रहते हैं। उनको गवर्नमेंट से चाहिए कि वहाँ पर प्लेटफॉर्म बन जाए, वहाँ पर ट्रेन रुके तो उनको आने जाने में तकलीफ ना हो। ये छोटे से प्लॉट को लेके स्पोर्ट्स ड्रामा बना दिया गया है। फिल्म सेट होती है 1990 के दौरान, लेकिन दर्शाया ऐसा गया है कि हम अंग्रेजों के ज़माने में पहुँच गए हैं, 100 साल पुराने पहुँच गए हैं। जो मेकिंग टेकिंग, जो गांव के लोगों पे अत्याचार होते हैं, उस तरह से दिखाया गया है। जो अत्याचार करता कौन है? अंग्रेज थोड़ी ना थे 1990 में। क्या मतलब वहाँ के लैंडलॉर्ड्स करते हैं? दो वो दिखाए हैं। अच्छा। दो दल दिखाए हैं। एक दल को ये सपोर्ट करता है, दूसरे को वो सपोर्ट करता है। इनके कोई सोचिए 1800 लोग रहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की उसके अंदर इनके पास कोई आधार कार्ड, पैन कार्ड नहीं है। तो गवर्नमेंट की निगाह में ये लोग है ही नहीं, इनका अस्तित्व ही नहीं है। तो ये उनके अस्तित्व के लिए फाइट करता है कि हमको भी रिकग्निशन दो। अच्छा। और इसका ड्रामा शुरू होता है 2016 में। एक मिनिस्टर मीटिंग लेता है कि हम लोग ओलंपिक में सिर्फ 2 मेडल जीत के आए, धिक्कार है, हमारा पॉपुलेशन 130 करोड़ है। तो टीम वाला ने जिम्मेदारी सौंपते हैं। एक मिनिस्टर दिखाया है बोमन ईरानी कि जाके टैलेंट ढूंढो। तो वो टैलेंट ढूंढने रास्ते में जा रहा है, गाँव में जा रहा है ढूंढने के लिए। और जो बेहुदा जर्नी दिखाई है बोमन ईरानी की, रास्ते पे चल रहे हैं मीलों, नदी पार कर रहे हैं चलते हुए मीलों, पहाड़ चढ़ रहे हैं। अरे क्या बेहुदापन दिखाया यार। टैलेंट थोड़ी ना वो ढूंढ रहे हैं, वही समझ। तो उनको गांव वाला मिल जाता है, बोलते हैं मैं आपको पेडी की कहानी सुनाता हूँ। तो पूरी पिक्चर फ्लैशबैक में है, तो पेडी की कैसे कहानी बताती है ये है। अच्छा। तो फ्रैंकली रामचरण पूरी तरह से जिम्मेदार है इस बेहुदा घटिया स्क्रिप्ट को ओके करने के लिए। आप सालों से इंडस्ट्री में हो, तेलुगु इंडस्ट्री में आपका इतना बड़ा नाम है, आरआर से आपने नया मुकाम हासिल किया है। आप ऐसी घटिया फिल्म को कैसे ओके कर सकते हो? इतनी तो समझ होनी चाहिए कि मैं क्या करने जा रहा हूं। और आपका जो गेटअप था, आपके जो डांस के स्टाइल से आपने पूरी तरह से कॉपी कर डाले अल्लू अर्जुन को देख के। वो जो पूरी की पूरी लगता है आत्मा घुस गई है आपके अंदर। पुष्पा 2 की, पुष्पा 1 की, आपकी क्रिएटिविटी खुद की कहां गई? वही लंबे बाल, वही लुंगी, वही डांस। सॉरी टू से, एक कॉपी मास्टर निकले रामचरण, एक्टिंग अच्छी होने के बावजूद। और जहाँ जानवी कपूर की बात करते हैं, हिंदी में बहुत बड़ी फ्लॉप है, उनको लेना मतलब पिक्चर्स डेफिनेटली फ्लॉप होना। और वही कुछ आलम है साउथ की फिल्मों का। साउथ में लिया तो वो भी डूबनी पिक्चर है सर। कितनी डूबी है लेटेस्ट इस फिल्म में सर? वो जूनियर आर्टिस्ट से ज़्यादा नहीं है इस पिक्चर के अंदर। 2 गाने हैं और 2 सीन है। और जो गाने और सीन में जो दिखाया है ना, उनको एक्टिंग में नहीं दिखाया है, उनके शरीर के एक एक उभार को कैमरामैन ने ऐसे कैप्चर किया जैसे वो सी ग्रेड एक्टर हो। क्या दिखा रहे हो यार आप? हाँ, जानवी की कुछ तो एक्टिंग दिखाते, कुछ तो टैलेंट दिखाते। चीप, एकदम वल्गर लगता है, वल्गर चीप लगता है जो जानवी को जिस हिसाब से पोर्ट्रेट किया। और जानवी बोलती मैं खुद की हीरोइन हूँ,
डूब मरना चाहिए। इससे बेटर है कि आप बी ग्रेड सी ग्रेड सीरियल करो तो आपको एक्टिंग का स्कोप तो नजर आएगा। एक्टिंग कहाँ है इसके अंदर? पुष्पा जैसा जैसे 1 और 2 में आइटम था सामंता का, दूसरी एक्टर थी वो साउथ की श्रीलीला। श्रीलीला। तो सामंता प्रभु का 1 में आइटम डांस था, श्रीलीला का पार्ट 2 में था। वैसे कुछ डांस श्रुति हसन ने किया। अच्छा, श्रुति हसन साथ में डांस कर रहे हैं रामचरण के साथ में। हाईलाइट मतलब हाईलाइट गाना ठीक है। पिक्चर देखिए, रहमान का म्यूजिक है। रहमान का म्यूजिक जब तक हिट होता है, लोगों की जबान पे चढ़ता है ना, पिक्चर तब तक उतर जाती है। सेम इस फिल्म का हाल है। फिल्म के माहौल के हिसाब से ए आर रहमान का म्यूजिक ठीक है, लेकिन कोई हिट गाना हो जो लोगों की जबान पे चढ़ जाए, वैसी कोई बात नहीं है। और इसके लिए घटिया पिक्चर बनाने के लिए जिम्मेदार है इसके डायरेक्टर बुची बाबू साना। उन्होंने उसकी स्टोरी भी लिखी है और स्टार्टिंग में क्रेडिट दिया है राइटिंग सुकुमार। आपको पता होगा सुकुमार कौन थे? पुष्पा 1 और पुष्पा 2 के डायरेक्टर थे। लगता है उनकी आत्मा घुस गई बुची बाबू में, उनसे प्रेरित लेके उन्होंने ठोक डाली ये पिक्चर पैडी। लेकिन इतने गेम्स जो आप बोल रहे खेले रामचरण ने, क्यों इतनी स्ट्रगल, क्या काय के लिए, क्या हासिल क्या करना चाहता है? इतने 5-6 गेम्स खेलते हुए दिखाया है ट्रेलर। मैंने तो फिल्म नहीं देखी, आई एम सॉरी, बट व्हाई इज ही प्लेइंग सो मेनी गेम्स, इतने जो गेम्स कॉन्टेस्ट? वो जीत के गांव को रिकॉग्निशन देना चाहता है कि लोग उसके गांव को पहचाने। अच्छा। और मैं अगर मेडल जीत जाता हूं तो गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचे कि एक मेडल जो जीता है गोल्ड, वो आदमी यहाँ पर रहता है लेकिन गांव में एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है। अच्छा। वो रेलवे स्टेशन की पूरी फाइट है। तो वो मतलब प्लॉट इतना घटिया है जिसके लिए वो पहले लगान जैसी क्रिकेट खेलता है, फिर सलमान खान का जैसा बाजी बजरंगी भाईजान में रेसलिंग करता है, बाद में रनिंग करता है। तो प्लॉट फ्रेंकली बहुत ही डिसअपॉइंटेड। क्या हाइलाइट्स कुछ तो होंगे जो आपको बहुत अच्छे लगे? अट्रैक्शन क्या है? कुछ सीन नहीं, बोलो ग्रेंजर पिक्चर का बहुत अच्छा है, लेविश शूट किया है। मतलब उसमें मेकिंग टेकिंग में, लेकिन सब फिल्म छूनी चाहिए ना। आपका एंटरटेनमेंट कचरा है, इमोशंस नहीं है, रोमांस नहीं है, इन दोनों की केमिस्ट्री नजर नहीं आती, रामचरण की और जानवी की। अरे जानवी इतनी बड़ी दिखाई है किसी घर की, रामचरण फटीचर दिखाई, उसके प्यार में क्यों पड़ जाती है? सब बेहुदापन की हद है। पिक्चर पहले 27 मार्च को होने वाली थी, फिर 30 अप्रैल हुई, फिर 25 जून हुई, फिर बाद में 4 जून हुई। 4 बार जब पिक्चर की रिलीज डेट आगे पीछे होती है ना, तो मेकर्स कहीं ना कहीं सब कॉन्फिडेंस हिला हुआ है। लास्ट 15 दिन में जमकर प्रमोशन करने की कोशिश की उन्होंने। मुंबई आए, भोपाल गए, बेंगलोर गए सर, लेकिन प्रमोशन से पिक्चर नहीं चलती। उनको लगता है कि अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 खाली प्रमोशन से चल गई। सो उसमें दम था पिक्चर के अंदर, पैन इंडिया पिक्चर में बात थी इसीलिए। और हर फिल्म को आप पैन इंडिया बना के हिंदी दर्शकों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। आपकी 100 में से 99 फिल्में फ्लॉप हो रही हैं साउथ की, ये आपको क्यों समझ में नहीं आता? आप तेलुगु में रूल करते हो, तेलुगु में ही रहो। आपने सोच लिया कि 50-60% जो बजट का कॉस्ट है वो हिंदी फिल्मों से आ जाएगा। सॉरी, नहीं आ रहा है वो। आपको अभी भी अक्ल नहीं आ रही है। पिक्चर बनी है महंगी लागत 350 करोड़ की कॉस्ट से। बहुत पिक्चर वेडनेसडे को इसका पेड प्रीव्यू था, हिंदी में नहीं था, तेलुगु में था। पैन इंडिया 18 करोड़ का डिसेंट था, 48 करोड़ का पैन इंडिया कलेक्शन हुआ थर्सडे को जिस दिन पिक्चर रिलीज हुई। सैटरडे संडे 50-50 करोड़ और ऐड कर लीजिए, 200 करोड़ वर्ल्ड वाइड मिला के समझो 300-350 करोड़ ही पहुंचता है। तो मेकर्स के पास तो 100-125 करोड़ ही है ना। आपकी बाकी 200-225 करोड़ कहां से रिकवरी होगी? ये बताना चाहिए हमको दर्शकों को कि अगर कलेक्शन 300 करोड़ होती है तो तकरीबन 125 करोड़ प्रोड्यूसर के हाथ में आता है। तो 300 करोड़ ये नहीं कि पिक्चर कॉस्ट ऑलमोस्ट निकल गया। नहीं, वो ग्रॉस बोलने की। सो मेरी नटशेल में एक ही राय है दर्शकों को, आपका कीमती समय पैसा वेस्ट मत कीजिए। महा सरदर्द बकवास स्पोर्ट्स ड्रामा है रामचरण का, जो इस हफ्ते रिलीज हुई सर। तो हिंदी वर्जन इज अ टोटली वॉश आउट। पता नहीं 8-8, 10-10 शो एक ही मल्टीप्लेक्स पे क्यों दिए हैं। शो कैंसिल हो रहे हैं, 2-2, 4-4 ऑडियंस है। और सबसे बात बताऊं, मैं थर्सडे को गया था, पिक्चर का टाइम था 9:50। कोई अनाउंसमेंट नहीं पीवीआर की तरफ से कि शो लेट हो रहा है। 10 मिनट 15 मिनट हो गए, मैंने जाके पूछा, नहीं हमको डाउनलोडिंग में दिक्कत आ रही है केडीएम में। केडीएम हमारा सेकंड डाउनलोड हो चुका है, फर्स्ट का बाकी है। अब एक बेवकूफ लोगों, जब पिक्चर इतनी बड़ी है तो आपको केडीएम डाउनलोड कर रात को रखना चाहिए। आप सुबह क्यों डाउनलोड कर रहे हो? एट लास्ट 50 मिनट पीवीआर लोखंड वाला इंफिनिटी मॉल, एट लास्ट लड़ झगड़ के 50 मिनट लेट फिल्म शुरू हुई सर। तो अच्छा होता कैंसिल ही हो गया होता था, तो मेरा टाइम और पैसा तो बचता था कम से कम मेरे घटिया पिक्चर देखने से।
तो जनता का कैसे हम बचाते हैं? अभी आपके थ्रू काफी लोगों का भला होगा, नहीं जाएंगे देखने, बच सर कोई जाएंगे। थ्रिल भी नहीं, अगर स्पोर्ट्स जाऊँ तो थ्रिल चाहिए। एक कोई मैच रहते हैं, हमने दंगल में देखे, मैं फाइनल देखा, हमने लगान में फाइनल देखा, एक थ्रिल था 15-20 मिनट बांधे excitement। रखते हैं। इसमें एक्साइटमेंट ही नहीं मेरे है, को कुछ खाली- नहीं है, डल ड्रामा है एकदम। व्हाट डू यू थिंक अबाउट जानवी कपूर का? क्या है फिर फ्यूचर? बेचारी कुछ साउथ नहीं है जाती फ्यूचर, से एक्टिंग सीखनी पड़ेगी। यहाँ- जैसे हमने वरुण धवन को राय दी कि जाके अच्छा स्टेज प्ले करके उस सीखे, सेम जानवी। सर बदन खूबसूरत होने से, सेक्स बदन दिखाने से पिक्चर नहीं चलती। You have शी to नीड्स टू लर्न devote, एक्टिंग। you have to या वो जानवी हो, express। अनन्या पांडे हो, उसकी बहन खुशी कपूर हो, ये सब खाली डॉल हैं सर, सोफिस्टिकेटेड डॉल है। एक्टिंग से इनका कोई लेना देना नहीं है, ये सब नेपो किड्स हैं। इनका हाल भी वैसे ही होगा कि जैसे बाकी सबका हो गया है सर आज की डेट में। तो फाइनली जो आपने कहा वो ये है कि ऑल बॉडी नो सोल से गाड़ी नहीं चलती है, चाहे वो हीरो हो या हीरोइन। कोई भी हो, यस यू डेफिनेटली। हैव टू कम आउट एंड पुट योर सोल ऑन द सेलुलाइट, ऑन तो हमारा ग्लोबल स्टार बोलिए, मेगा स्टार बोलिए, रामचरण, वो बेचारे प्रभु के चरण में आ गए हैं। अभी पक्का मांगेंगे कि भैया मुझे अच्छा कोई मेकर मिले। सर चिरंजीवी उनके डैडी की आज भी अच्छी समझ है, आज भी जो फिल्म बनाते हैं एंटरटेनिंग फिल्म बनाते हैं, लगता है कि स्टोरी उनको समझ। काश की अपनी कुछ नॉलेज अपने बेटे को शेयर करें, मशवरा दें कि कैसी फिल्म करे सर वो। सो दैट्स इट। साउथ का जादू कुछ हद तक मैं देख रहा हूँ, चल नहीं कुछ नहीं, उतर गया पूरी तरह से। बहुत। अब जब तक पुष्पा जैसी कोई और नहीं आती है या बाहुबली जैसी नहीं आती है, साउथ को आहिस्ते आहिस्ते हम हिंदी फिल्म नहीं आ रही है बड़ी, राजा मौली सर की आ रही है, राजामौली साहब वाराणसी आ रही है, yes, स्प्रिट आ रही वाराणसी की उम्मीदें है, हैं। प्रभास की स्प्रिट आ रही है, और टॉक्सिक टॉक्सिक की इसकी एटली की ये आ रही है आपकी, क्या राका, राका टाइटल अल्लू अर्जुन की है। चापक बड़ी कल फिल्में की भी हैं, बन रही है। उम्मीद है कि चलो दर्शकों हाँ, को तो वी विश देम ऑल द बेस्ट। साउथ शुड कम अलोंग। हम तो ऐसा नहीं सोचते कि खाली हिंदी फिल्में, वी लाइक द एंटायर इंडिया, वी वांट साउथ फिल्म इंडस्ट्री आल्सो टू प्रॉस्पर अलोंग विद अस। So wishing all the best to all of you. Take care. Thank you.